तो श्रीगणेश करते हैं। चलिए, आज हमारा विषय होगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एलडी। एलडी 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 लोकोमोटर डिसेबिलिटी, एलडी लर्निंग डिसएबिलिटी। बोथ आर सेम। और क्वेश्चन आ जाता है कि एलडी फुल फॉर्म 1 नंबर, तो दोनों में से कोई लिखिए, आपका मार्किंग उठेगा। लर्निंग डिसेबिलिटी लिख दो या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी या लोकोमोटर डिसेबिलिटी, बोथ आर सेम। लेकिन लोकोमोटर डिसेबिलिटी है क्या, इससे पहले हम अपना एक विचार आप लोगों को दे दें। वक्त हर किसी को मिलता है, वक्त हर किसी को मिलता है, बर्क्स फर्क इतना सा है कि कौन उसे सही तरीके से उपयोग करता है, इस्तेमाल करता है। हमें आप सबके लिए वक्त एक ही है, जिसने जितना उसका उपयोग किया है उसने इतना आगे समय उसे बढ़ाया है। तो चलिए, क्या है, व्हाट इज एलडी? देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक ऐसी दिव्यांगता है जो शरीर की गति या चलने फिरने की क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति के हाथ पांव या शरीर का अन्य भाग ढंग से काम नहीं करता, जिसके चलते चलने में समस्या उत्पन्न हो जाता है या कोई काम करने में समस्या उत्पन्न हो जाता है। इसी को लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहते हैं। इसको फिजिकल डिसेबिलिटी लोग कहते हैं। ओएच, पहले ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप ओएच कहा जाता था। ओएच ओएच ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप, अभी यह एलडी के नाम से जाना जाता है। इसका हेडक्वार्टर नेशनल इंस्टीट्यूट पर्सन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी कोलकाता में, पहले ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप से जाना जाता था। अब कारण क्या है, मेन रीजन, कॉज, जो आपका लोग लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो जाते हैं, चलने फिरने हाथ करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इसका प्रथम मुख्य कारण है पोलियो। पोलियो के बारे में आप जानते होंगे, अभी बताएंगे। दूसरा सेरिब्रल पाल्सी, प्रमस्थ का घात, इसको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसको भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और कॉन्जेनिटल बोन डिफॉर्मिटी, कॉन्जेनिटल बोन डिफॉर्मिटी मतलब हड्डियों का जन्मजात दोष होता है ना, कोई जन्म से लिया, तो किसी का हाथ टेढ़ा है, किसी का पैर टेढ़ा है, किसी का पैर ऐसे है, तो किसी का हाथ ही ऐसे है, किसी का 7 उंगली है, तो इसे कॉन्जेनिटल माने जन्मजात बोन डिफॉर्मिटी बोलते हैं। और उसके बाद दुर्घटना, चोट या एक्सीडेंट से हाथ पैर टूटने के बाद हो जाता है। साथ ही आर्थराइटिक्स या हड्डियों की बीमारी, हड्डियों की भी अपना बीमारी है ना, ऑर्थोपेरासिस है या आर्थराइटिस है, ओल्ड आर्थराइटिस है। तो इन सारे चीजों को लेकर व्यक्ति शारीरिक दिव्यांग हो जाता है, जिसके कारण किसी कार्य को करने या चलने में उसकी गति कम जाती है, धीरे हो जाती है, अवरुद्ध हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसके ये सारे 6 कारण थे जो मैंने बताया, जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बाद में चर्चा करेंगे। अभी पोलियो पर हम आपको इसके बाद बताएंगे। किस किस में समस्या हो सकती है, अगर किसी को
एलडी है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो किस किस में समस्या होती है बताया हूं मैं। चलने में, उठने बैठने में, या किसी चीज को पकड़ने में, अ, संतुलन बनाए रखने में, है ना? इसके बाद क्या है, मोटर फंक्शन, शरीर की गति ठीक से काम नहीं करेगा। अब उदाहरण में ले लीजिए, जो व्यक्ति व्हील चेयर पर चलता है ना, क्या होगा ये, एलडी लोकोमोटर डिसेबिलिटी। जो व्यक्ति पैर या हाथ से विकार है, समस्या है, जिसके कारण कुछ कार्य हाथ से नहीं कर पा रहा है, पैर से ठीक से नहीं चल पा रहा है, रीढ़ की चोट के कारण चलने में कठिनाई, ये सारे उदाहरण हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी के। अब हमने कहा था पोलियो के बारे में हम आपको आज बताएंगे, बाकी पोलियो माइलाइटिस, सेरेब्रल पाल्सी और आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग भी उसको देखना पसंद ना करें, आप लोग भी थक जाएंगे। इसलिए मैं छोटा छोटा टॉपिक लेकर के आता हूँ और उतना ही बताता हूँ जितना आप उसको पकड़ सकते हैं। तो चलिए, पोलियो क्या है आप लोग जानते होंगे, जरूर जानते हो, नहीं जानते होंगे तो चलिए अभी जानिए। पोलियो एक वायरल संक्रमण बीमारी है, इन्फेक्शनल डिजीज है। पोलियो वायरस के कारण होती है। यह मुख्य रूप से नर्वस सिस्टम को जो है ना, वो इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, और गंभीर मामलों में, अगर गंभीर रूप से हो जाए तो ऐसे मामलों में तो पैरालिसिस भी कर देता है। पैरालिसिस, हेमिप्लीजिया, पैराप्लीजिया, बहुत सारे हैं, वन लेग, वन हैंड, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, कुछ भी हो सकता है, फेस पैरालिसिस, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इसकी मुख्य बातें जो है पोलियो का, यह बीमारी कैसे होता है पोलियो, दूषित पानी से, दूषित भोजन से, है ना? और तो और संक्रमित व्यक्ति जो है, मान लीजिए जो पोलियो से संक्रमित है लेकिन दिखने में नहीं लग रहा है, तो उसका जो मलमूत्र होगा उससे भी पोलियो फैल सकता है। आज भी मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छा योजना था शौचालय के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बहुत सारे बना है, लेकिन फिर भी आज भी देहात की जाइए वही हालत है। मैं छठ में गांव गया था, तो हमारा गांव जाने का जो रास्ता है उसमें देख रहा हूँ कि रोड पर ही दोनों किनारे में जहां तहां मलमूत्र लोग क्या कर देते हैं, जिसके कारण गंदगियां फैलती है। अगर कोई मेरी व्यक्ति पीड़ित है तो क्या होगा, उसको पोलियो फैल जाएगा, और गंभीर रूप में होगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। लोग कहता है ना, देहात में कहता है, अरे वो गांव खराब है, वहां मत जाना। हम बचपन में सुनते थे बिगड़ा हुआ है गांव, बिगड़ा हुआ गांव, क्या बिगड़ा हुआ गांव। अब पता चलता है कि वहाँ ऐसी बीमारी हो गई है, हैजा हो गया है, कॉलरा हो गया है, या फिर आपका पोलियो वायरस का ज्यादा ही हो गया है, तो जिसके कारण बहुत लोग ग्रसित है, कितने लोग व्यक्ति कर चुके हैं। तो इसका यही कारण है कि गंदगी ज्यादा फैलने, चाहे वो भोजन में हो, दूषित पानी में हो, या जो इफेक्टेड व्यक्ति उसका मल मूत्र त्याग करने से भी हो सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावित अंडर 5 ईयर्स जो चिल्ड्रेन बच्चे हैं वो होते हैं। कई बार कोई लक्षण नहीं दिखते, लेकिन वायरल व्यक्ति के शरीर में होता है। जैसे मान लिया हमारा पीढ़ी में कोई डाउन सिंड्रोम है, हमारा आने वाला बच्चा डाउन सिंड्रोम नहीं है, कोई बात नहीं, पर वो कैरियर हो गया, वो ढोने वाला उसमें है, दिख नहीं रहा, हो सकता है उसका आने वाला पीढ़ी को हो। तो उसी तरह से पोलियो जो है वो किसी के वायरस से अंदर में होगा, वो दिखता नहीं है, पर अंदर है, उसके मल मूत्र त्याग करने से फैल सकता है।
अब इसके लक्षण क्या है पोलियो के, कैसे समझेंगे पोलियो का अटैक है और हम सतर्क होंगे। पहले तो बुखार आएगा, बुखार आएगा तो स्वाभाविक है हाथ पैर सिर कमर में दर्द होगा, इसके बाद गले में भी दर्द होगा, थकान महसूस होगा, उल्टी एक एक्स्ट्रा सिस्टम है, दर्द होगा तो थकान होगा, फीवर होगा तो दर्द होगा थकान होगा, लेकिन एक उल्टी होगा। उसके बाद हाथ पैर में जकड़न ऐसा लगेगा, जिससे स्टिफनेस टाइप का हो रहा है, कड़ापन हो रहा है, तो समझिए कि हमारा ये पैरालिसिस का अटैक है। गंभीर स्थिति में अगर उसका नहीं इलाज कराया गया, इमीडिएट नहीं ट्रीटमेंट कराया गया तो क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। अभी एक बार की कहानी है, मैं अगले बस गाड़ी से जा रहा था, तो हमारे एक मित्र थे, वो उतरे पेशाब करने के लिए, ठंडक के दिन थी और फिर उनका पैर ही नहीं उठ रहा है, और जनेऊ चढ़ा के बैठे करते हैं, बैठ के करने के लिए उठ रहे हैं तो उनका पैर ही नहीं उठ रहा। अरे क्या हुआ, तो पैर ही नहीं उठ रहा है, तो हम लोग किसी तरह प्रयास करके उनको उठाए, उठा के गाड़ी में बैठाए, तुरंत हॉस्पिटल ले गए, बोले चलिए पैरालिसिस का अटैक है। आज भी पूरी तरह ठीक है, साइकिल चलाता है, तो इमीडिएट इलाज हो पहचान के बाद तो बहुत काफी संभव है कि वह ठीक हो जाए। प्रिवेंशन इसका क्या है, कैसे रोका जाए कि पोलियो ना हो। देखिए, सबसे पहले यह जान लीजिए कि पोलियो का इलाज तो है नहीं, जैसे हमारा दिव्यांगता का इलाज नहीं है, उसी तरह से पोलियो का इलाज नहीं है, सिर्फ टीकाकरण से उसका बचाव संभव है। उसमें हम बता चुके हैं आप लोग को, ओपीवी, ओपीवी आया क्या, इसको नोट कर लीजिए, ओपीवी, ओपीवी जो है पोलियो का 2 बूंद ड्रॉप है, ठीक है। इसको ओ फॉर ओरल, पी फॉर पोलियो, ओरल पोलियो, वी फॉर वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है आपको ओपीवी का फुल फॉर्म होता है, आप अगर लिख लीजिएगा ओपीवी का फुल फॉर्म, क्वेश्चन आ गया एब्रिविएशन में तो 1 नंबर मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें एकदम याद रखिए। इसके बाद आईपीवी, आईपीवी ये क्या है, इंजेक्शन है, आईपीवी इसको बोलते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इस इंजेक्शन से पोलियो को होने से रोका जा सकता है। चलिए अब एक प्रेजेंटेशन से आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी को और आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, लोकोमोटर डिसेबिलिटी शरीर की गति, चलने फिरने की क्षमता से जुड़ी दिव्यांगता को समझें, यानी शरीर की गति से चलने फिरने की क्षमता से जुड़ी दिव्यांगता, जो चलने फिरने में समस्या उत्पन्न करता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी एक ऐसी दिव्यांगता है जिसमें शरीर की गति, चलने फिरने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। व्यक्ति को अपने हाथ पांव या शरीर किसी भाग को समान रूप से चलने में कठिनाई होती है, वह ढंग से नहीं चल पाता है। मुख्य कारण क्या है इसके, इसके कारण है पोलियो। पोलियो है क्या, मैं बता चुका हूं, वायरल संक्रमण होने से वाली बीमारी है। सेरेब्रल पाल्सी, मस्तिष्क विकार से गति प्रभावित होती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मांसपेशियों की कमजोरी, मांस है आपको लिखिए बड़ा स्वस्थ आदमी है लेकिन वो चलते चलते गिर जाता है, मांस है पर उन मसल स्टोन जो पावर होता है 1 2 ग्रेड होता है 3 4 5 6 7 वो नहीं है या कमजोर है या कम है, जिसके कारण ऐसा होता है। आगे देखिए, अन्य प्रमुख कारण क्या है, जन्मजात दोष, कॉन्जेनिटल डिजॉर्डर, बोन डिजॉर्डर, इसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल बोन डिजॉर्डर,
हड्डी टेढ़ा है, हाथ टेढ़ा है, पैर टेढ़ा है, ये जन्मा ही है ऐसे, या हाथ से नहीं है जन्म से। दुर्घटना या चोट आप समझ सकते हैं, हाथ पैर टूट जाने के कारण चोट दुर्घटना। आर्थराइटिक्स, जोड़ों की बीमारियां, या अदर्स बोन डिजीज, ओल्ड आर्थराइटिस भी होता है। इसके बाद दैनिक जीवन में चुनौतियां, क्या क्या चुनौतियां होता है? तो भाई चलने में कठिनाई होगा तो सामान्य गति से चलना या लंबी दूरी तय करना मुश्किल हो जाए। मैं ही अब लंबी दूरी नहीं तय कर सकता हूँ। पहले मैं नित्य दिन 2.5 किलोमीटर घर से मॉर्निंग में नाश्ता करके 9 बजे स्कूल पकड़ने के लिए चलता था, 1.5 घंटा में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करके पढ़ने के लिए जाता था। अब 0.5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकता हूँ, मैं खुद हाफ जाता हूँ। मेरे पैर में भी टिहने में दर्द है, सिम्टम्स आ रहा है आर्थराइटिस का। तो सीढ़ियां चढ़ना स्वाभाविक बात है। जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, तो हम लोग 3 तल्ला को कुछ बुझते नहीं थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। आज के दिन में 3 तल्ला चढ़ने में फफड़े लगती है, सांस फूलने लगती है। इसके बाद हाथों का उपयोग सही ढंग से, हाथ का उपयोग किसी चीज को पकड़ने में नहीं कर सकते। मान लीजिए इसी को पकड़ना है तो इसको पकड़ने के लिए आप जो चाहिए वो ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। संतुलन बनाना, संतुलन खो जाना, चलना है ऐसे तो चलेगा, है ना। इसके बाद शरीर की गति प्रभावित, मोटर फंक्शन में समस्या से दैनिक गतिविधियां चुनौतीपूर्ण हो जाती है। यानी जो हमारा शरीर का गति प्रभावित होती है, जिसके कारण जो नित्य क्रियाकर्म है या हमें जो नित्य प्रतिदिन कार्य है उसे करने में हम थोड़ा असमर्थ हो जाते हैं, परेशानी होती है। अब उदाहरण स्वरूप लोकोमोटर डिसेबिलिटी का, जो व्हील चेयर का उपयोग करता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है। पैर हाथ में विकार हो तो समझिए अंगों में जन्मजात या चोट से समस्या हो, रीढ़ की चोट लगने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। समावेशी समाज की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है भाई? समावेशी समाज, सुलभता महत्वपूर्ण है। यानी उसको हमको चलने के लिए रैंप देना होगा। ये देखिए, ये सीढ़ी है, सीढ़ी ने होकर के इसको हमको बगल से रैंप देना है ताकि वो चढ़ सके। सुलभ शौचालय, शौचालय भी उसके अनुकूल, कमोड वगैरह पकड़ने के लिए किनारे में होना चाहिए। विशेष परिवहन सुविधा, ये चीज तो धनबाद झारखंड में अभी तक नहीं है, मैं देखा हूँ। बाकी और व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, इसको सरकार को करना चाहिए। सहायक उपकरणों की उपलब्धता, उनके लिए जैसे पढ़ने के लिए ब्रेल वालों को ब्रेल लिपि है, इंटेलेक्चुअल सबका अलग अलग है, वो सब आपको बताया पूर्ण। इसके बाद आपका सहायक तकनीक और उपकरण, जिसे गतिशीलता को मुख्य साधन बनाने के लिए व्हील चेयर लेके चल गया। वाकर और बैसाखी नहीं चल पा रहा तो वाकर बैसाखी, कृत्रिम अंग, जिसका पैर हाथ खो गया है उसको कृत्रिम पैर लगा करके आर्टिफिशियल लगा कर चला सकते हैं। फिजियोथेरेपी से कुछ गति में सुधार ला सकता है, ऐसे है तो उसको सीधा किया जा सकता है, तो फिजियोथेरेपी के द्वारा। मुख्य बातें यह है कि समझ और जागरूकता, लोकोमोटर डिसेबिलिटी शरीर की गति को प्रभावित करती है, लेकिन सही सहायता से व्यक्ति के समान जीवन जीने जो बन सकते हैं। यानी समस्या तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी को होता है, लेकिन सही जानकारी से और प्रयत्न और प्रयास से पीटीएसटीओटी के द्वारा उसे समान जीवन जीने में बनाया जा सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण क्या है कि सुलभ बुनियादी ढांचा सहायक तकनीक से दिव्यांग व्यक्ति को समान अवसर मिलते हैं। आपके सरकार जो मिलकर कर सकते हैं। समान और समर्थन, संवेदनशीलता और समर्थन से हम एक बेहतर समाज बना सकते हैं, जहां सभी को समान अधिकार मिले। तो चलिए, हमारा आज का क्लास लोकोमोटर डिसेबिलिटी समाप्त होता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय।